आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल के एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज ध्यान कैसे करते हैं इससे संबंधित बातचीत करेंगे। हम इस बातचीत में अपने ये जानेंगे कि आखिर हमें ध्यान कैसे करना है। नहीं नहीं, इसमें हम वो सब चीज़ों को नहीं जानेंगे कि एकांत में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, ओम का जाप करो। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उन साइंटिफिक तथ्यों की तरफ ध्यान देंगे जिससे हम अपने दिमाग के अल्फा, बीटा, गामा तरंगों को समझ सकें और ये किस प्रकार हमारी ध्यान में मदद करती है और अलग-अलग तरंगों का हमारे ध्यान में क्या उपयोग है। ध्यान कैसे करना है, आज इस विषय में मैं आपको कुछ बताने जाऊंगा। जब आप ध्यान करना सीख जाएंगे और ध्यान करने बैठेंगे, तो आप यह पाएंगे कि जीवन की ज्यादातर समस्याएं आप सुलझाने में सक्षम बन रहे हैं। आप अपने ध्यान के जरिए अपने मन के अंदर चल रहे सवालों के आंतरिक जवाब को भी ढूंढ पाएंगे। लेकिन अभी हम केवल ध्यान कैसे करना है इसके बारे में जानकारी लेंगे। जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपके साथ कुछ अच्छी घटनाएं भी घटेंगी जो कि आपके लिए काफी सुखदायक होंगी, जो आपके मन को एकदम सुख प्रदान करेंगी। आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, आप अपने मन के स्तर की उतनी ही गहराई में उतरते चले जाएंगे और आप अपने मन को एकदम भीतर से टटोल पाएंगे। जैसे जैसे आप अपने मन की गहराई में उतरेंगे, आपको एक ऐसे शांति का अनुभव होगा जो आपसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती, या कोई भी उस शांति को मिटा नहीं सकता। देखिए, जब आप ध्यान करना सीख जाएंगे और इसका प्रयोग आप करेंगे, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आपके दिमाग से वो सारी की सारी चिंताएं हटती जा रही हैं जो आपके ऊपर हावी थी। आप धीरे धीरे यह अनुभव करने लगेंगे कि आपके मन में एक शांति का उमाड़ उभर रहा है। आपका मन शांत होता जा रहा है। आपके अंदर जो गुस्सा था या जो अपराध का बोध था, वो धीरे धीरे आपके दिमाग से हटता चला जाएगा। लेकिन अगर ध्यान करते समय ये भावनाएं, गुस्सा और अपराध के बोध, इस तरीके की भावनाएं अगर फिर से उभरती हैं, तो आप उसी वक्त ध्यान की अवस्था से बाहर भी आ सकते हैं, यानी कि आपका ध्यान टूट जाएगा। देखिए, जैसे जैसे आप ध्यान करना सीख जाएंगे, नकारात्मक भावनाएं आपके मन से स्वतः ही धीरे धीरे गायब होती चली जाएंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर को जो बीमार करने वाली आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो धीरे धीरे खुद पे खुद विलीन होती चली जाएंगी और आपका मन उन सभी नकारात्मक चीजों को सोचना छोड़ देगा जो कि वो पहले सोचा करता था। ध्यान की अवस्था में हमारे मन में सिर्फ शांति के विचार ही उत्पन्न होंगे और जो भी हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे नकारात्मक विचारों और गुस्से को सोचने में लगती थी, वो ऊर्जा हमारे अंदर ज्ञान और शांति की भावना को पैदा करने लगेगी। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर फिर से एक नकारात्मक ऊर्जा से दूर होगा और स्वस्थ होना चालू कर देता है। और हमारे ध्यान से पहले जो हमारा मन नकारात्मक विचारों में
व्यर्थ की अपनी ऊर्जाएं बर्बाद कर रहा था, वो ऊर्जा बर्बाद करना भी बंद कर देगा और हमें वो ऊर्जा से तनाव मुक्त और एक सुखमय अवस्था प्राप्त होगी। देखिए, अभी तक हमने ये जान लिया कि ध्यान करने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। अब हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि हमें आखिर ध्यान को प्रारंभ कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये कि ध्यान करने का उचित समय क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से ध्यान करने का उचित समय ठीक सुबह-सुबह है। आप एक नियम बनाएँ सुबह उठ के ध्यान करने का। देखिए, आपको सुबह-सुबह उठना है। हो सके आपको, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, तो आप फ्रेश होने जाएँ, बाथरूम जाएँ, वरना बिस्तर पर वापस आकर अपने ध्यान की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। ध्यान करते समय आपको नींद आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अपने आप को निश्चित कर लें कि आप ना सोएँ, या तो इससे बचने के लिए आप 10-15 मिनट का अलार्म भी लगा सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप एक अच्छी मुद्रा में आराम से कहीं पर आसन लगा के बैठ जाएँ। धीरे-धीरे अपनी आँखों को बंद करें और अपनी आँखों की पुतलियों को पलकों के ऊपर करने की कोशिश करें। 25-30 डिग्री पलकों से थोड़ा-सा ऊपर करें। जब आप अपनी आँखों की पुतलियों को आँखें बंद करते हुए इस अवस्था में लाते हैं, तो आपके मन में अल्फा वेव्स पैदा होती हैं। ये आपके ध्यान के लिए सर्वोत्तम होती है। ये अल्फा वेव्स ज़्यादातर सोने के बाद जब आप जागृत अवस्था में आते हैं, तो उसके मध्य में पैदा होती है। सोते समय आपके दिमाग में थीटा वेव्स पैदा होती हैं और जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, तो आपका मस्तिष्क बीटा अवस्था में होता है। इन्हीं दोनों स्थितियों के बीच में आपका मस्तिष्क जब नींद से जाग के एकदम पूरी तरीके से जागृत अवस्था में आ रहा होता है, तो इस अवस्था में आपका मस्तिष्क अल्फा की अवस्था में होता है और इस समय आप अपने मस्तिष्क को और अच्छी तरीके से ध्यान में लगा सकते हैं। अब आपको गहराई में जाने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो अपने दिमाग में खुद से सवाल जवाब को ना बुनें। आप अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। देखिए, पता है, हमारा मन जो है एक बंदर की तरह है, जो कि हर समय उछलता रहता है। इसको नियंत्रित करना वाकई काफी कठिन काम होता है। अगर हम अपने ध्यान की अवस्था को इस सुबह की अवस्था में करें, तो हमारा मन 50 से 60% तक वैसे ही शांत रहता है। हमें 30-40% और अपनी तरफ से प्रयास करके इसे शांत करने का प्रयत्न करना है। इसके लिए आप कुछ अभ्यास अपना सकते हैं, जैसे कि आप इसी अवस्था में अपने मन को एकाग्र करने के लिए 100 से उल्टी गिनती प्रारंभ करें और अपने ही मस्तिष्क में दोहराएं। ध्यान रहे, अभी मैंने आपको कहा मस्तिष्क में अपने आप से कोई भी सवाल जवाब ना करें। जब आप इस तरीके से उल्टी गिनती अपने मस्तिष्क में कर रहे होंगे, तब आपका मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा अवस्था में पहुंचने लगेगा। ये अनुभव आपको बहुत ही अनोखा सुख प्रदान करेगा।
देखिए, हम इस ध्यान की अवस्था को सीख रहे हैं अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए। इस मस्तिष्क नियंत्रण के दौरान अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों का कहना होता है कि ये अनुभव मेरा पहली बार का अनुभव था और वाक़ई मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा हल्का और खाली महसूस कर रहा है। कुछ लोग उसे जो है ये बताते हैं कि उनका दिमाग कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा, काफ़ी शांति की अवस्था में पहुँच चुका है। अलग-अलग लोगों के लिए अनुभव थोड़े अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आपको कुछ भी अनुभव ना हुआ या फिर कुछ भी आपको पहले से नया नहीं लगा, तो हो सकता है आप पहले ही अल्फा तरंगों का अनुभव कर चुके हों या आपने उस ध्यान की प्रक्रिया को सही से पूरा नहीं किया। शुरुआत में इसमें समय लग सकता है। आप अपने अल्फा स्तर पे जाने के लिए शुरू में ज़्यादा समय लेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आप इस कार्य में अनुभवी होते जाएंगे, वैसे-वैसे आपको लगने वाला समय कम होता चला जाएगा। इस अभ्यास को पूरी तरीके से सीखने के लिए 1 महीने का समय लग सकता है। आप पहले 10 दिन या फिर 7 दिन तक ध्यान की अवस्था में जाने के लिए 100 तक उल्टी गिनती का प्रयोग करें। धीरे-धीरे अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते इस गिनती को 50 से प्रारंभ करें, फिर 25 से प्रारंभ करें। जब आप अपनी अल्फा अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो आपको एक अलग ही सुख का अनुभव होता है। आप उस वक्त पाते हैं कि आपका मन बहुत ही ज़्यादा शिथिल और शांत हो चुका है और आप अपनी काफ़ी सारी समस्याओं का हल अपने मन में ना सोचते हुए भी प्राप्त कर लेते हैं। अब हमने अल्फा अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन इस अल्फा अवस्था से बाहर चेतन अवस्था में आने के लिए किस तरीके से प्रयोग करें? आप ध्यान से चेतन अवस्था में आने के लिए एकदम से अपने मन की अवस्था को चेंज ना करें। उसमें भी आपको थोड़ा समय लेना है। अब आपको अपने मन में ये दोहराना है कि अब मैं धीरे-धीरे जागृत अवस्था में पहुंच रहा हूं और अपने मन में 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं 5, 4, मैं अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हूँ। अगली गिनती पर आप कह सकते हैं मैं अपनी आंखें धीरे-धीरे खोल रहा हूँ और लास्ट में 2, 1 कहकर अपनी आंखों को धीरे-धीरे खोलें और अपनी चेतन अवस्था में आ जाएं। तो आज हमने ध्यान को कैसे करना है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझा। ये हमने उस अवस्था के बारे में समझा जब हमारा मन अल्फा तरंगों को पैदा करेगा और हमारी मन को शांत करेगा। आप इस प्रयोग को एकदम प्रातः काल करें जब आप बिस्तर को छोड़ें। हम ध्यान के कुछ और तथ्यों को आगे की वीडियो में जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।